सभी IHF मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। वो अपना कीमती समय हमें दे रहे हैं और हम लोग मिलकर एक लर्निंग की कोशिश कर रहे हैं। IHF फैमिली, पूरी IHF फैमिली। तो आज प्रवीण दा किसी कारण से नहीं है, वरना वो आज बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दे सकते थे, तो मैं डायरेक्ट शुरू कर रहा हूँ। तो यह केस है एक 17 साल के बच्चे का। 17 साल का बच्चा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये बच्चा आके भी जिस तरह से वो कांड कर रहा है ना, कि दिस इज वेरी पिक्यूलियर। तो जैसे ही आया, एकदम धड़ाम से चेयर खींचा और खींच के बैठने की कोशिश किया, और उसमें थोड़ा हिल भी गया, फिर बैलेंस कर लिया उसने किसी तरह से। तो इसके पिता ने बोला कि इसको नाक बंद हो जाता है। 3 साल पहले इसको साइनसाइटिस जो डाइवर्टेड नेजल सेप्टम था उसका, उसके लिए ऑपरेशन करवाया था, लेकिन ठीक नहीं हुआ उससे भी वो। तो वो इन द मीन टाइम बच्चा जो है टेबल पर कभी कुछ देख रहा है, उठा रहा है ऑब्जेक्ट्स को, ये सब हैंडलिंग में करता है। मेरा ध्यान भी उधर ही। तो मैंने फिर उससे पूछा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, बताओ। तो बोला कि नाक बंद हो जाता है और नाक बंद होने से बोलने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो बोलने में भी हिचकिचाहट है, बोलना कहीं चाहता भी है तो बोलता नहीं है, उसको काफी हिचकिचाहट होती है। तो फिर मैंने पूछा, फिर कभी बोलना हो तो क्या करते हो? तो बोले छोटे छोटे वाक्यों से काम चलाता है, हाँ ना, ले लिया, खा लिया, बस छोटे सी चीजें बोलता है और उस तरह से मैनेज करता है। तो मैंने पूछा और भी कोई प्रॉब्लम है क्या? तो उसने बताया कि सर में दर्द होता है पढ़ने से, सोने से आराम हो जाता है, और कभी कभी तो बुखार भी हो जाता है। उस समय तो बस सोए रहो और कुछ मत करो। तो मैंने उसके फादर से पूछा इसका नेचर कैसा है? तो फादर ने बोला मत पूछिए डॉक्टर, बहुत गुस्सा है, अपने से काफी बड़ी बहन को भी मार देता है, गाली भी निकालता है, सामान फेंक देता है, तोड़ भी देता है। इसकी बात नहीं मानो तो मेरे माँ पर भी हाथ उठा देता है, यानी अपनी ग्रैंड मदर को भी पीट देता है, उसको भी नहीं छोड़ता। केवल अपने बाप से थोड़ा डरता है कि बाप देता है उठा के, दो कस के लगा देता है। तो इस पर पेशेंट जोर से हंसा, बाद में अफसोस होता है, हंस के बोला। तो मैंने पूछा हाँ ठीक है। तो मैं बोला तुम्हारे बोलने के तरीके से तो नहीं लगता कि तुमको अफसोस होता है। मैं मुस्कुराते हुए बोला तो वो भी मुस्कुराया। अच्छा, मैं मुस्कुराते हुए इसलिए बोला कि कहीं मेरे पर भी बरस ना जाए, तो मैंने माहौल को लाइट करने के लिए मुस्कुरा दिया। तो फादर ने बोला कि बहुत जिद्दी है सर, जो ठान लेता है वही करता है, जैसे जो भी खरीदना हो तो लेकर ही मानता है। तो इस पर फिर से हा हा करके हंस दिया वो। तो फिर मैंने पूछा कि अच्छा नहाना चाहता है या नहीं? तो मैं मोटा मोटा एक रेमेडी तक पहुंचा था, तो अब डीडी करना था मुझे। तो नहाना चाहता है या नहीं? तो फादर ने बोला बहुत गंदा है बेटा, खाने के समय हाथ मुंह भी नहीं धोता। फिर वो सेमलेसली निर्लज की तरह हंस रहा है, हाँ जैसे बहुत मजे की बात कोई बोल दिया, कोई चुटकुला सुना दिया गया हो। तो मैंने बोला इसको किसी से डर नहीं लगता? तो बोलता है अंधेरे में बाहर जाने से डरता है, और किसी का डर नहीं है, थोड़ा कुत्तों से भी डरता है। तो इसकी जो हिस्ट्री है, 3 साल पहले इसका ऑपरेशन हुआ था, सीटी स्कैन किया गया है, तो उसमें पीएनएस आया है, बायलैटरल मैक्सिलरी साइनोसाइटिस आया है, और डीएनएस आया है टू द लेफ्ट। तो ये इसकी रिपोर्ट थी। तो अब आप लोग इसका एनालिसिस और रूब्रिक्स क्या होंगे, क्या मेडिसिन होंगे, आप लोग बताइए, और थोड़ा फास्ट चलेंगे। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। सर मैं बोली, हाँ सर बिल्कुल। ये पेशेंट थोड़ा मतलब रेवरेंस लैक ऑफ में लगा, क्योंकि आपने जैसे बताया कि पेशेंट आया है अंदर और मतलब आपको भी ग्रीट नहीं किया, और अपने से जो बड़े हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, और सबको मतलब बदतमीजी से बोलता है।
तो यस। रेफरेंस लैक ऑफ लगा। और दूसरा जो है पेशेंट बहुत ज़्यादा स्टबर्न और ऑब्स्टिनेट है, जैसे ज़िद करता है तो जो चीज़ चाहिए तो चाहिए ही, वो लेके ही रहेगा। और एक एक मैंने कंसिडर किया था कि पेशेंट मतलब अब्यूजिव भी है, अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट नहीं करता और अब्यूज भी करता है, उनको गाली भी देता है और मारता भी, हिट भी करता है। और एक सर इसमें डिसोबीडियंस चिल्ड्रन इन लिया मैंने इसीलिए। और एक यस। डर्टी है, गंदा रहता है, साफ सुथरा नहीं रहता है, हाथ भी नहीं धोता है अच्छे से खाने से पहले भी, और वैसे भी साफ नहीं रहता होगा, तभी उसके फादर ने बोला कि बहुत गंदा है वो। तो सर इन सब रूब्रिक्स को मिला के एक फियर डार्क ऑफ भी लिया, इन सब रूब्रिक्स को मिला के सर मेरा ट्यूबरक्यूलिनम लगा मुझे पेशेंट। यस, वेरी नाइस। ठीक है, और भी बताएंगे? यस सर। हाँ, बोलिए। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो मैं कुछ लिया हूँ रूब्रिक सर, उसका बताता हूँ। देखिए ये बच्चा बिगड़ैल टाइप का ही है ना। ऐसा लग रहा है कि जैसे कहते हैं ना नवाब का बच्चा है, वो भी बिगड़ैल ही है। क्योंकि ये बड़ों को मार देता है, बस पिता से डरता है, क्योंकि पिताजी कभी कभी वो कर देते हैं, है ना। तो रिवरेंस लैक ऑफ तो है सर इसमें। और दूसरा है एब्यूजिव भी है, बड़ी बहन को भी मार देता है, और बोले सामान भी फेंक देता है, तो ब्रेकिंग थिंग्स है। और डर्टी है, हाथ पैर वगैरह खाते समय मुंह धोता नहीं है। डिसोबीडियंट चाइल्ड है, फियर डॉग ऑफ है, कुत्तों से डरता है ना। और एक चीज और लगा कि ये क्या बोला सर कि मैं कुछ बोलता हूँ ना तो हाँ हूँ खाया छोटा छोटा भाग, तो कहीं ये चीज सबको पता न चल जाए, तो ये मुझे लगा फियर सोशल पोजीशन अबाउट भी है। और हार्ड फॉर इंफीरियर काइंड फॉर सुपीरियर है, मोरल फीलिंग वांट ऑफ में है, ऑस्टिनेट चिल्ड्रेन है, सेमलेस है, स्ट्रीकिंग है, चिल्लाने लगता है। एक चीज और बोला कि पढ़ते समय सर दर्द करता है और बुखार रहता तो लगता है लेटे रहे, तो ये मुझे फेनिंग सिक टू भी लगा सर। और डिल्यूजन प्रिंस ही जे ऐसा लगा सर, तो मुझे बेरेट्रम एल्बम का फील है। अच्छा, फेनिंग सिक कहाँ लगा आपको? वो जो पढ़ते समय वो सर दर्द होता है, कहता है थोड़ा अच्छा, बुखार जैसे भी। इसलिए आपने सोचा। अच्छा, जी ठीक जी। है, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। मैंने इस मेडिसिन का ये थीम है कि ये थोड़ा फेन करता भी है, तो आपने बहुत अच्छा पकड़ा है। देखते हैं मेडिसिन क्या होती है। बहुत बढ़िया। हाँ, और थैंक नमस्ते सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, बोलिए। मुझे पहले से उसको इंसोलेंस लगा, और जो आने के बाद में सब कुछ टच करता है, टचिंग इम्पेल टू टच। और सर को जैसे लगता है फिनिंग सिक, अच्छा सर दर्द का टाइम में उसको कुछ काम नहीं करता है, और सोने के बाद में रेस्ट लेने के बाद में भी ठीक लगता है। और थोड़ा ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रन है, डाटी है, और सेमलेस, और एक फियर ऑफ डॉग। और उसको लगता है ये तो उसका बहन को भी पिटता है, स्ट्राइकिंग चिल्ड्रन, ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रन एंड अब्यूज। इस सब को लेकर मुझे लाइकोप्रियम लगता है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। थैंक यू। बहुत बढ़िया। ये अपने बाप से ही डरता ही है और किसी से नहीं डरता। और हार्ड फॉर अच्छा, हार्ड फॉर सुपीरियर, सॉरी, हार्ड फॉर इंफीरियर एंड काइंड फॉर सुपीरियर। यस सर। वेरी नाइस, ठीक है। हेलो, नमस्ते सर। हाँ, हेलो। सर बोल रहा हूँ। हाँ, जैसे बोलिए। पहले पहले आकर जो बैठा चेयर को चेयर को लेकर, तो बैठने का स्टाइल में कोई तरीका नहीं था, तो हेडलेस लिया सर।
अच्छा, very nice. हाँ, सेकंड वो जो बीच में हंस दिया, हाँ हाँ मानता हूँ, जो बाद में मेरा पछतावा आता है। तो हंसने का तरीका, लाफिंग इमोडरेटली, डाटी, आंसरिंग मोनोसिलेबल, और उनका जो वो हेड़क फेड़क वो सब आ जाता है पढ़ने का टाइम में, एलिमेंट फ्रॉम मेंटल एक्सर्शन और फियर ऑफ डग, वो सब लेने के बाद सर दोनों दवा आता है, बेलाडोना और हाउसियामस। देखेंगे क्या आ रहा है। बस ठीक ठीक है, लाफिंग आपने बहुत अच्छा दिया। मैंने अजीब सा हंसी लग रहा था ना वो, हमें भी लगाना कि क्या अरे इतना जोर से हंसने की क्या बात हो गई। तो वहाँ बहुत अनयूजुअल लग रहा था, बहुत अच्छा पकड़ा आपने। और कोई बताएंगे? सर ये बेलेडोना है, बेलेडोना आपको है। बेलोडोना क्यों लग क्योंकि रहा है? ये इसलिए कि ये मॉरल फीलिंग बहुत कम है और उसको कोई चीज की पड़ी नहीं है, बस वो अपना ही यस, मस्ती में रहता है। एंगर वायलेंस है, धरती है, फियर ऑफ डॉग है, मॉरल फीलिंग वॉन्ट्स ऑफ विदाउट रिमोर्स है। उसको कोई वो करता है खराब काम तो भी उसकी कोई वो नहीं है, और डिग्निफाइड नहीं है, और ऑब्स्टिनेट भी है। तो ये बेलेडोना आता है। वेरी नाइस। बेलोडोना इसमें आ सकती है। अच्छा, चलिए ये बेलोडोना नहीं है, लेकिन जो रेमेडी है बेलोडोना से उसका रिलेशन है, बहुत अच्छा रिलेशन है। लेकिन आपने बेलोडोना बहुत करीब गए आप। तो फिर चाइना हो सकती है सर। हाँ ठीक है, और कोई बताएंगे? तो मैं अब डिस्क्लोज करूं या कोई अपना एनालिसिस देना चाहते हैं? मैं इसको डिस्क्लोज करता हूँ। हाँ, डिस्क्लोज करता हूँ। बहुत अच्छा आप लोगों ने बताया इसके बारे में। तो देखिए ये जो केस है ना, सबसे बड़ी बात है कि मैंने जो एनालिसिस की जो बताता हूँ आपको, कि चाइल्ड जो था क्या बहुत एग्रेसिव नेचर का था, बहुत ज्यादा एग्रेसिव है ना, तुरंत हाइपर हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, मार देता है, कुछ भी कर सकता है ना, अपनी दादी तक को मार देता है। इतना गुस्सा है, इतना ये है ना। तो कोई उसको ये भी नहीं है कि कहाँ क्या बोलना चाहिए, कहाँ क्या मारना चाहिए, एकदम सेंसलेस तरह का बच्चा। ठीक है, एक नंबर जो उसका कैरेक्टर था। दूसरा नंबर, used to get high tempered at trifles and become so violent that he used to strike much elder one too, even his grandmother को भी मार देता था, and used to break things if contradicted the things he want not given. उसको जो चाहिए नहीं दिया तो वो एकदम चीजें तोड़ फोड़ कर देता था। बेलोडोना यूजुअली होता है, उसमें भी बहुत भयंकर एंगर होता है, लेकिन यूजुअली बेलोडोना को आप डाइवर्ट कर सकते हैं, बुला सकते हैं, क्योंकि नाइफ भी होता है, किंतु इसको किसी तरह से समझा नहीं सकते। इसको समझाना बड़ा मुश्किल है, इसको कोई सेंस नहीं है कि कहाँ मानना चाहिए कहाँ नहीं मानना चाहिए। ठीक है, तो ये इस केस में बहुत ज्यादा मॉर्बिड था, जहां से बेलोडोना थोड़ी कट रही थी। और उसका लाफिंग जो था ना, जैसे कि अपने घर में बैठा हुआ है ना, नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन एंड वेयर इज सिटिंग। वो बच्चे में जैसे क्लिनिक में बैठा हुआ है और लगता है जैसे उसके घर का राज हो। तो 17 साल का बच्चा है ना, एकदम छोटा बच्चा भी नहीं है। छोटा बच्चा होता तो समझ में भी आता। ठीक है, तो यह इस केस में भी ये भी थोड़ा सा उसका बिहेवियर थोड़ा आउट ऑफ प्रोपोर्शन लगा, जैसा क्लिनिक में होना चाहिए एक 17 साल के बच्चे का। 17 साल के बच्चे आजकल मैच्योर हो जाते हैं,
इस तरह से व्यवहार नहीं करते। ठीक है, और निर्लज की तरह जैसे हंस रहा है ना, जैसे अपने फादर के लिए भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है उसके मन में। क्लियर? अब क्या रूब्रिक होंगे यहाँ पर बताइए आप लोग। ये जो मैंने बोला है इसमें क्या रूब्रिक ले सकते हैं? moral feeling want of मॉरल फीलिंग वांट ऑफ। ठीक है, एक मिनट देखता हूँ। सर ये इम्बेसिलिटी लग रहा ये भी हो सकती है, है और मर्क सॉल जैसा लग रहा है। इम्बेसिलिटी, मर्क सॉल की समान। मॉरल फीलिंग वांट ऑफ, और क्या बताया आपने? शेमलेस बताए थे। शेमलेस। इम्बेसिलिटी, मॉरल फीलिंग वांट ऑफ दोनों में है। ठीक है, तो आपकी रेमेडी क्या आ रही है मैम अब तक? तो एक आपने बोला, और क्या है? एंगर स्ट्राइकिंग विथ, है ना, गुस्सा आने से मार देता है ना, ये आएगा या नहीं आएगा? हेलो, और क्या करता है? तोड़ फोड़ कर देता है ना। तो हमारे पास रूब्रिक होगी डिस्ट्रक्टिवनेस, बड़ी रूब्रिक लेके चलते हैं। तो कितनी मेडिसिन आई? ट्यूबरकुलिनम, प्लैटिना, ब्यूफो साथ साथ चल रही है। ठीक है, तो और एक डिस्ट्रक्टिवनेस चिल्ड्रन इन एंगर थ्रोइंग थिंग्स, गुस्से में सामान वगैरह फेंक देता है। और डिसओबीडियंस लिया था डॉक्टर साहब चौहान ने, बहुत अच्छा लिया था। ये किसी की सुनता ही नहीं है, किसी की बात नहीं मानता है ना। और ब्रेकिंग थिंग्स, डिजायर टू ब्रेक, जब गुस्सा आता है तो सामान तोड़ देने का मन करता है इसका। और इवन तोड़ भी देता है, खाली मन ही नहीं करता, ब्रेकिंग थिंग्स में भी है। तो टेंटुला भी यहाँ पर बहुत ज्यादा पास पास चल रही थी, क्योंकि टेंटुला का कनिंग नेचर होता है और वो बहुत स्किलफुल होता है डिसेप्शन में। तो वो क्या करेगा? डायरेक्ट कुछ भी नहीं करेगा, वो ऐसा सीन क्रिएट करता है ना कि आईपीआर को लगेगा कि अरे यार इसको कुछ हो गया है, वो अपना टेंशन गैदर करेगा। ठीक है, और इस तरह से नौटंकी करके वो आईपीआर को बाध्य करेगा कि मुझे तो सामान चाहिए या कुछ चाहिए। ठीक है, दूसरी जो चीजें थी इसके अंदर क्या था? फियर डार्क था, फियर डॉग्स था, एंड सेमलेस चिल्ड्रन इन जिन्होंने लिया था। और इसकी थीम भी है, फेनिंग जो है इसका नेचर होता है। फेनिंग सिक में नहीं है, लेकिन इसका ये नौटंकी करने में उस्ताद होता है। तो ये ट्यूबरकुलिनम है। तो जिन्होंने भी ट्यूबरकुलिनम कहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम, दिस वाज ट्यूबरकुलिनम। तो उसको मैंने मेडिसिन दिया था 17/3/18 को ट्यूबरकुलिनम 0/1 वंस डेली 8 दिनों के लिए, और प्लेसिबो दिया था 15 दिनों के लिए। मेरे पास वो 3 को आया, 30 मार्च को, उसको काफी आराम मिल गया था। फिर मैंने उसको 8 दिनों के लिए ट्यूबरकुलिनम 0/2 दिया। फिर वो मई में आया मेरे पास, बोला मैं एकदम ठीक हूँ, अभी गुस्सा भी नहीं आता है।
पेट में दर्द भी नहीं है, और चूंकि उस समय वो रमजान चल रहा था, सॉरी, उसके पेट में थोड़ा सा दर्द हुआ इसलिए मेरे पास आया था। वो रमजान का महीना था, उसमें पेट में दर्द था इसलिए आया। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या थी इस बार? इस बार वो बहुत डिसेंसी के साथ, जो एक तरह का इस उम्र में बच्चे मैच्योर्ड व्यवहार करते हैं, उस तरह से बातें कर रहा था। दिस वॉज द मेजर चेंज उसके केस, उस लड़के में आया था। दैट वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज। तो यह केस था, इसमें किसी को कुछ पूछना है? थोड़ा सा 5 मिनट के अंदर हम वाइंड अप करेंगे, तो यदि कुछ कोई क्वेरी है तो पूछिए। सर थोड़ा मार्शल ट्यूबरकुलिनम डिडी बताइए। मार्शल और ट्यूबरकुलिनम। ट्यूबरकुलिनम, हाँ, मार्शल भी देखिए क्या होता है ना, मार्शल होता तो अपने बाप से भी नहीं डरता है। मार्शल थोड़ा डरता है ना, मार्शल को किसी से डर नहीं लगता है। एक रिक्शा वाला आईपीएस क्या इन लोगों से भी बढ़ जाएगा। इस तरह का मार्शल बहुत रिवोल्यूशनरी काइंड का होता है, वो बदल देना चाहता है, सारी चीजों को बदलता है। तो मार्शल इस तरह से चीजों के लिए जिद नहीं करेगा कि हमको ये चाहिए तो चाहिए। यहाँ पर मार्शल बदलता है, तो यहाँ मार्शल से डिफर कर जाता है। ठीक सर वराट्रम से थोड़ा डीडी कर दीजिए, वराट्रम एल्बम। हाँ, विरेट्रम भी आपके केस में बहुत पास चल रहा था ना, क्योंकि विरेट्रम का प्रेजेंटेशन जो है ना, लेकिन वो बहुत अच्छा होता है लोगों के सामने। उसका प्रेजेंटेशन बढ़िया रहेगा, लोग उसके भीतर की बातों को समझ नहीं पाएंगे, उसके इंटेंशन को समझना बड़ा मुश्किल होता है। ये विरेट्रम का प्रेजेंटेशन में और ट्यूबरकुलिनम के प्रेजेंटेशन में डिफरेंस है। मार्शल भी प्रेजेंट करेगा तो वो गुस्से में मैंने सब कुछ क्या कहते हैं, रिवोल्यूशनरी बातें करेगा, उस तरह की करने की कोशिश करेगा, किल डिजायर में होगा, इस तरह की कंडीशंस होगी। लेकिन विरेट्रम जो है ना, एक तो उसमें थोड़ी डिसेंसी रहती है। विरेट्रम किसी को यूं ही मार नहीं देगा, आया और ड्राम से मार दिया, ये विरेट्रम यूजुअली नहीं करता है। विरेट्रम बातचीत जो करेगा तो वो इंप्रेसिव होगा, आपको भी लगेगा हाँ बंदे में कुछ तो बात है ना। उसकी एक पर्सनैलिटी आपको दिखेगी विरेट्रम में, जब भी विरेट्रम प्रेजेंट करते हैं अपने को। जबकि ये बहुत क्लोज चल रहा था, विरेट्रम बहुत पास में चल रहा था, खाली स्ट्राइकिंग एंगर फॉर्म को यदि हम लेते हैं तो यहाँ से विरेट्रम अलग होता है, वरना ये बहुत सारे केसेस में पास में चल रहा है। बाकी फियर ऑफ डॉग्स वगैरह लेंगे तो वहां अलग होगा, लेकिन इसका जो मुख्य थीम था वहां पर विरेट्रम बहुत पास चल रहा है। इवन फियर डॉग्स में भी विरेट्रम पड़ा हुआ है, लेकिन प्रेजेंटेशन जो है विरेट्रम का अलग होता है। आपने बोला कि बेलोडोना भी साथ में चलती थी, तो हाँ, कहाँ से? बेलोडोना बहुत पास चल रही थी, लेकिन बेलोडोना क्या है कि उसको जो है ना, जैसे बताया ना कि एकदम जिद पे आ जाता है, मान लिए बिना मानेगा नहीं, यहाँ बेलोडोना कट जाएगी। बेलोडोना को ना, अच्छा बेटा देखो इससे बढ़िया दिलाएंगे ना, तो चिंता मत कर, देखो अच्छा ये ले, वो झांसे में आ जाता है बेलोडोना। इसको झांसा वासा नहीं चाहिए, इसको तो जो है जिद पूरा करना है तो पूरा करना है, हमको चाहिए तो चाहिए, दिलाना ही पड़ता है, बाप के पास ऑप्शन नहीं रहता है ना। हालांकि ऑप्शनल चिल्ड्रन देखेंगे तो वहां भी पढ़ा है, लेकिन इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन यदि देखें तो वहां से हम इसे अलग कर सकते हैं। और बेलोडोना इतना डिसोबीडियंस होता है, वो बात मान लेता है, यील्डिंग में चला जाता है। ये यील्ड नहीं करता, मानता ही नहीं है, नहीं मानना है ना, ये वाली बात यहाँ से, और ये थोड़ा सा अलग हो रही थी। वरना हेडेक जो आपने शायद वहां भी लिया होगा ना, हेडेक स्टडी फ्रॉम या मेंटल एग्जर्शन फ्रॉम, ठीक है। और भी क्वेश्चन है? बेलोडोना बहुत पास चल रही थी, और ट्यूबरकुलिनम बेलोडोना की कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन भी है।
क्रॉनिक में यूज करते थे, जब हम क्लासिकल यूज करते थे बहुत यूज करते थे। बेलोडोना दिया, एक स्टेज पे अटक गया, फिर कल क्लियर दिया, नहीं काम हुआ तो ट्यूबरकुलिन में जाते थे। यदि क्रॉनिक केस है और भी किसी तरह का कुछ जहाँ कोई रुकावट आ रही है तो यूजुअली हम लोग इंटरकैटली या माइजमेटिक मेडिसिन के हिसाब से यूज करते हैं। बेलोडोना किसी को गालियां देना, इस तरह के काम बेलोडोना यूजुअली नहीं करता है। दूसरी इंसल्टिंग में बेलोडोना नहीं है। अभी आ गया हो तो पता नहीं, कंप्लीट डायनामिक में बहुत सारी चीजें आ गई हैं, लेकिन और सिंथेसिस हिसाब से नहीं है। और मस्ती वाली होती है, ये थोड़ा अलग किस्म का था। नहीं चाहिए, लाइफ डिजायर में है। हाँ, थोड़ा जिद करेगा, लेकिन जिद ज्यादा देर सस्टेन नहीं करता है बेलोडोना, अनलेस वो यदि हिस्टीरिया वाले कंडीशन में चला जाए या इंसैनिटी के कंडीशन में चला जाए, वो अलग फैसेट है, वो बिल्कुल ही अलग चीज है, उसको हम लोग नहीं लेंगे। लेकिन इस कंडीशन में यूजुअली उसको मस्ती चाहिए, थोड़ा सा उसको मिलने से मतलब है, बड़ा नहीं चाहिए। छोटा मिल गया ना, चलो हाँ ठीक है बेटा बाद में दिला देंगे, वो मान जाएगा, लेकिन ये नहीं मानता है। ठीक है, तो आज यही एंड करते हैं। यदि कोई क्वेरीज होगी तो आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, मुझे थोड़ा सा निकलना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सर, थैंक यू। हम भी टीवी में ट्यूब भी रखे थे, लेकिन थोड़ा सा मिस हो गया, तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत अच्छा केस था सर। 2 में हम बहुत ज्यादा चल रहे थे। हाँ नहीं, आपने कई लोगों ने निकाला भी है और पास पास चल रही है मेडिसिन, बस छोटा छोटा सा डिफरेंस है। और इसमें यूजुअली आप रूबिक से कम फील से आप ज्यादा पकड़ सकते थे इस मेडिसिन को। जैसे मान लीजिए जैसे हायोस बताया, तो हायोस को जब थप्पड़ पड़ेगा ना, तो हायोस शांत बैठेगा या नहीं, वो थप्पड़ खाने वाला काम ही नहीं करेगा, उसको इंजरी का डर है, वो उसी लेवल बल्कि इंसाइट करेगा, ये पापा दिला दो ना, फिर देखो मैं आपको पढ़ के दिखा दूंगा, आपका नंबर बना भी दिला दो। हायोस इस तरह से ऑब्स्टिनेट होता है, और उसके बाद मैंने बढ़ा चढ़ा के बात करके इंसाइट करके, आप तो अच्छे पापा हो, आप तो मेरे प्यारे पापा हो, क्या होगा क्या ले लेगा, उसका तरीका अलग हो जाता है। सर हायोस क्लिनिक में आके इस हिसाब से कुर्सी खींच के नहीं बैठेगा कि डॉक्टर को भी डर लगे, इस तरह से, हाँ, मतलब इस तरह से नहीं बैठेगा। यस हायोस का होता तो हायोस बोलता ना, अरे मैं तो इतना इलाज करने, आप एकदम ठीक कर दो ना, फिर देखो मैं आपका कितना नाम करता हूँ। इस तरह कहीं ना कहीं वो इंसाइट करने की कोशिश जरूर करेगा जहां केसेस ऑब्स्टिनेट होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़े बहुत डिफरेंस थे जहां से अलग हो जाता है। और कोई मेडिसिन आई थी, ब्रिट्रम आया था, ट्यूबरकुलिन आया था, बेलोडोना आया था, हायोस आया था, और कुछ आया था, टेरेंटुला मैंने बता ही दिया। ये सब कुछ लाइकोपोडियम आया था। हाँ, एक लाइकोपोडियम आया था। लाइकोपोडियम पिटाई खाने के बाद तो वैसे ही शांत हो जाएगा, वो उसी से पंगा लेता है जहां से डरता है, लेकिन ग्रैंड मदर को भी नहीं छोड़ता। और लाइकोपोडियम इस लेवल तक नहीं जाएगा। यदि हम लाइको को देखें तो डिसोबेडेंस लाइको होता है, लाइको भी थोड़ा हेडलेस होता है ना। लाइको में भी जो है मॉरल फीलिंग, लेकिन मॉरल फीलिंग वांट में लाइको नहीं रहता। लाइको फियर डॉग्स में नहीं मिलेगा। लाइको इतना ज्यादा जो है चीजों को फेंक देना, तोड़ देना, ये लाइको नहीं करता है। उसका पास वो तेज तरार है, इंटेलेक्ट उसमें बहुत ज्यादा है, तो किस तरह से काम निकलवाना होता है, फिशिंग एप्टीट्यूड में लाइकोपोडियम अच्छा है, वो तरीका दूसरा अपनाता है। वो किसी माँ को पटा के, किसी को पटा के अपना काम कर लेता, इस तरह से डायरेक्ट पंगा नहीं लेगा लाइकोपोडियम कि अच्छी खासी पिटाई पड़ जाए। लाइको इस तरीके से क्या आएगा डॉक्टर के पास, जैसे वो आया उसने एकदम से वो भी प्रेजेंटेशन वाला ऐसे पहली बार आएगा तो फर्स्ट टाइम तो टिमिडिटी रहेगी, उसकी टिमिडिटी दिखेगी। ये तो बिंदास ऐसे लगा जैसे इसका बाप का है ना, बाप के चीज में बैठा है। एक चीज और सर, हाँ। वो डर्टी में जैसे कि ट्यूब भी नहीं है, बेरेट्रम है सर। हाँ, बेटा का जो डर्टीनेस है ना, इसका डर्टीनेस उसका नेचर है, बाहर की गंदगी नहीं, उसके अंदर की गंदगी है, उसके दिमाग में गंदगी है, सेक्सुअल कंटेंट भरे पड़े हैं उसके अंदर,
लैसिवियसनेस भरा पड़ा है, और वहां वो बहुत सेमलेस होता है, उसको कोई देख भी ले तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसे अपनी मर्दानगी बताता है। और इसको भी प्रेजेंट करता है प्राइड के साथ में, पावर के साथ। पावर वो उसको पावर लगता है, तो वहां वो डर्टी बहुत ज्यादा होता है। ऐसे बहुत सारे फैसेट हो सकते हैं, केवल ऐसे ही फैसेट नहीं है, डर्टीनेस के और भी फैसेट हो सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा वो बताया कि उसके अंदर में वो डर्टीनेस होता है, बाहर नहीं। जी जी जी। उसका जो हम लोग रूब्रिक आता है ना, यूरिनेटिंग एंड डेलिवरी क्या है, तो वो दूसरे सेंस में, मेटाफोरिकल सेंस में अलग तरीके से आएगा, तो फिर कभी बताएंगे। आज मुझे थोड़ा सा निकलना है, तो आज यही बंद करते हैं। एंड सर तो थैंक यू हमने एवरीवन। वो नहाता है कि नहीं क्यों पूछा? क्या नहाने का नहाता पूछा है मैंने? कि नहीं क्यों पूछा? अच्छा अच्छा, बाथिंग एवर्जन क्यों पूछा ना, गंदा रहता है बहुत, बताइए क्यों पूछा होगा? फर्क का शायद हो सकता है, मे बी। गंदगी तो उसके अंदर से होती है ऐसे बोल रहे हैं ना, तो फिर बाहर नहाने का के लिए क्या नहीं पूछा। रीजन है? एक मिनट, हेलो ना, आज के आस्ते पारबो ना, আজকে কাজ আছে একটা। हाँ, क्या बोल रहा था मैं? वो बाथिंग वाला बता रहे थे सर कि वो जो नहाने का CTQ क्यों में पूछा? पूछे हाँ थे आप नहाने का। हाँ, नहाने का क्यों पूछा ना, मुझे लगा ना यहाँ पर कि कहीं ये सल्फर वल्फर जैसा तो नहीं है, जिस तरह का बैठा हुआ था, या और भी कुछ मेडिसिन दिमाग में आ रही थी, तो मैंने उसे रेडी करने के लिए पूछा। ओके सर। ठीक है, कि ओके उसमें ओके, जाना थैंक है यू या सो उससे मच अलग सर। हटके जाना है। ठीक है, तो अभी एंड करते हैं यहीं पर। ओके, थैंक यू सर। तो थैंक यू। थैंक यू सर, डीप ग्रेटिट्यूड सर, सर थैंक यू। बहुत अच्छा रहा आज का केस, बहुत अच्छा। थैंक यू सर, बहुत अच्छा केस था। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन फॉर थैंक यू सर। अप्रिशिएशन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।